नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट अशोक दशोरा, अध्यक्ष संस्था पौरुष मध्य प्रदेश। दोस्तों, आज का विषय है सीजेआई चंद्रचूड़ की इतिहास में दर्ज होने की चिंता। तो दोस्तों, इस विषय को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि वर्तमान सीजेआई चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ बुरी तरह से इस बात से भयभीत है, चिंतित है, अपराध बोध से ग्रसित है कि उनके कार्यकाल को इतिहास में किस तरह से आंका जाएगा। देखिए, अगर चंद्रचूड़ को चिंता की हूक भी उठी तो विदेश में जाकर के उठी, क्योंकि भारत में तो उनके कुकर्मों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि पढ़ते पढ़ते स्वयं चंद्रचूड़ जी थर थर कांपने लगेंगे। अब भूटान के वांगचुक स्कूल ऑफ लॉ में जाकर के अत्यंत भावुक होकर के, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए वो कॉमन आदमी से पूछ रहे हैं, अपराध बोध से ग्रसित होकर के, गिल्टी कॉन्शियस से भयभीत होकर के वो पूछ रहे हैं, वहां उन्होंने भाषण दिया, वो पूछ रहे हैं कि मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि इतिहास में मुझे कैसे आंका जाएगा, कैसे माना जाएगा, इतिहास में मेरा नाम किस तरह से दर्ज किया जाएगा। और यह भी वो पूछ रहे हैं आप हम सभी से कि मैंने पद पर रहते हुए जो कार्य किया, क्या मैं उस कार्य को और बेहतर कर सकता था, और मैं अपनी भावी पीढ़ी के लिए जो छोड़ करके जा रहा हूं, क्या वो उचित है। इस बात की चिंता और डर उन्हें है। तो भाई चंद्रचूड़ जी, मेरा प्रत्युत्तर यह है कि तुम जैसे अंग्रेजीदा मानसिकता वाले, लॉर्ड मैकाले की मानसिकता से ग्रसित जाहिल और गंवार इंसान इसके अलावा सोच भी क्या सकते हो, क्योंकि तुम यदि पढ़े लिखे और समझदार होते तो अपराध बोध से ग्रसित नहीं होते, और तुम हो भी तो क्या हो, अंकल जज सिस्टम यानी कि कॉलेजियम प्रणाली की पैदाइशी हो, जिसमें बुद्धि, मेधा, प्रतिभा, अक्ल, प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता की कोई गुंजाइश नहीं होती है। चूंकि तुम्हारा बाप देश का सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाला सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ है 7 साल और 2 माह के लिए, और इसी कारण तुमको भी सीजेआई बनने का मौका मिला है। कोई प्रतिभा के दम पे, कोई प्रतियोगिता के दम पे, कोई मेधा, बुद्धि या अक्ल के दम पे तो तुमको यह मुकाम हासिल हुआ नहीं है। इसीलिए तो तुम अपराध बोध यानी कि गिल्टी कॉन्शियस से भयभीत हो, डरे हुए हो, ग्रसित हो। अगर तुम थोड़े भी पढ़े लिखे होते, भारतीय संस्कृति के चारों वेद, पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, मनुस्मृति, नारद संहिता, तो तुम में अक्ल होती। श्रीमद् भगवद गीता सांख्य योग 2 अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अशोच्यानम अशोच्यास्त प्रज्ञावादांश भाससे गतासूनम आगतासूश्च नानु शोचंती पंडिता। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि गते शोको न कर्तव्यो भविष्यम न चिंतयेत वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणा। अरे भाई, जो चला गया है उसका शोक नहीं करते, जो आने वाला है उसकी व्यर्थ चिंता नहीं करते, और तुम जो चला गया है उसमें कुकर्म करते रहे और आने वाले समय की चिंता कर रहे हो, तो तुम पंडित तो हो ही नहीं, ज्ञानी नहीं हो, मेधावी नहीं हो, बुद्धिमान नहीं हो, अक्लमंद नहीं हो, प्रतिभावान नहीं हो। इस चीज को तो स्वयं ही स्वीकार कर लो तो बहुत अच्छी बात। रही बात कि इतिहास तुम्हें किस तरह से याद रखेगा, तो भाई तुम्हारे कुकर्मों को तो तुम्हारे इस न्यायिक आतंकवाद से, तुम्हारे घमंड से, तुम्हारी टर्राहट से पूरा देश ग्रसित है, परेशान है। और तुम जब तक अपने पद पर रहे, अपने पद के घमंड और प्रतिष्ठा के कारण आम लोगों पर जुल्म, सितम, अत्याचार, अनाचार, पीड़ा, प्रताड़ना, अपमान, दुत्कार, बेइज्जती, यही सब तो करते रहे हो। और फिर भी अगर तुम ये चाहते हो कि इतिहास तुम्हें किस तरह से याद करे, तो सुनो भाई चंद्रचूड़, मैं एक कॉमन आदमी जिससे तुमने पूछा है भावुक होकर के, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए, तुम्हें अपनी औकात बताते हुए यह कहना चाहता हूं कि चूंकि तुम अंग्रेजीदा मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति हो, लॉर्ड मैकाले की अवैध संतान हो, इसलिए तुम आज आम आदमी को गंदी नाली का कीड़ा समझते हो, तो तुम अन्यायी और अत्याचारी के रूप में ही जाने जाओगे, न्यायाधीश के रूप में नहीं। चूंकि तुम घोर हिंदू और सनातन संस्कृति के विरोधी हो, अर्बन नक्सल, कम्युनिस्ट और अपराध बोध, गिल्टी कॉन्शियस से ग्रसित इंसान हो, तुम घोर फेमिनिस्ट, स्त्री लंपट, औरत खोर, महिलावादी और औरतों के दलाल, चापलूस और चमचे हो, तुम संस्कारहीन स्त्रियां, औरतें जैसे शूर्पणखा, पूतना, मंथरा, सुरसा, ताड़का, लंकिनी जैसी व्यभिचारी राक्षसनियों के समर्थक
और संस्कारवान नारी माता सीता, सती अनसुईया, सती सावित्री इनके घोर विरोधी हो, इसलिए तुम इसी रूप में जाने जाओगे। तुम मर्दों के विरोधी, पुरुषों के दुश्मन, सनातनी परिवारों और परंपराओं के कट्टर दुश्मन, परिवार विध्वंसक हो, क्योंकि तुम्ही ने तो कहा था पद पर बैठते ही कि मैं हर मुकदमे को औरत की नजर से देखता हूं। तो तुम जेंडर बायस्ड हो, लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, इसी रूप में तुम जाने जाओगे। तुम नंबर 1 के कामचोर हो, नालायक, निकम्मे, निठल्ले, नाकाबिल, नामुराद, नकारा और नामाकुल इंसान हो, क्योंकि तुम्हारे रहते हुए ही, तुम्हारे ही कार्यकाल में 80,000 से ज्यादा मुकदमे तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही बढ़ गए हैं और पूरे देश में 5.5 करोड़ मुकदमे बढ़ गए हैं, जिसमें तकरीबन 25 से 30 करोड़ लोग बुरी तरह से पीड़ित और प्रताड़ित हो रहे हो। तो तुम्हें इन सबकी बद्दुआएं भी लगेगी। तुम अगर ये चाहते हो कि इतिहास तुम्हें किस तरह से तुम्हारा आकलन करे, तो मैं एक आम आदमी बताना चाहता हूं कि तुम शिखंडी हो, नपुंसक हो, नामर्द हो, कायर हो, डरपोक हो, भीरू हो और भगोड़े हो। और इसलिए व्यभिचारी, अपराधी और हत्यारी स्त्रियों के खिलाफ ऑर्डर करने, फैसले देने से भी डरते हो, कांपते हो थरथर, क्योंकि एक महिला जो 52 मासूम बच्चों की हत्या कर चुकी है, आज तक उसको फांसी नहीं हुई है। तो तुम कायर हो, डरपोक हो। तुम वो इंसान हो जो पुरुष आयोग को बनाने से रोकने में महापाप किया है, और तुम अत्याचारी हो, अनाचारी हो, आतंकवादी हो, जुडिशियल टेररिस्ट हो, न्यायिक आतंकवादी हो, क्योंकि तुम्ही ने तो पुरुष आयोग के परिवाद को सुनने तक से इनकार कर दिया था। इतने दुष्ट इंसान हो तुम। चंद्रचूड़ जी, तुम समलैंगिकों के किससे मरवाने, किससे नहीं मरवाने के समर्थक हो, और समलैंगिकों के बीच आपस में शादी कैसे की जाए इसकी चिंता करने वाले व्यभिचारी, जार कर्म के समर्थक इंसान हो। इसीलिए तुम गे हो, ट्रांसजेंडर हो, बाइसेक्सुअल हो, हिजड़े हो, क्योंकि तुम ही तो वो कपटी इंसान हो जो पूर्व सीजेआई बीएन कृपाल के समलैंगिक लड़के सौरभ कृपाल को जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज बनाने पर अड़े हुए थे। तुम मैरिटल रेप के समर्थक, रंडियों और छिनालों के दलाल हो, क्योंकि तुमने ही तो आज तक मैरिटल रेप जैसे घटिया कानून को खत्म करने का साहस नहीं किया। चंद्रचूड़ जी, तुमको इतिहास अपने इस कुकर्म के लिए भी याद करेगा कि तुम्हारे ही होते हुए शादीशुदा औरतों को गैर मर्दों से अवैध संबंध बनाने की छूट दी गई और व्यभिचारी नारियों के जार कर्म का समर्थन किया गया, क्योंकि आईपीसी 497 तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट के जज रहने के दौरान दीपक मिश्रा ने खत्म की। तुम चंद्रचूड़ नंबर 1 के मक्कार, कामचोर, ढीठ, निकम्मे और निठल्ले इंसान हो, तभी तो 5.5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं और लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। तुम लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित जेंडर बायस्ड इंसान हो, छेद पूजक हो, समानता के विरोधी, न्यायिक आतंकवाद के सरगना हो, न्याय के पुतलों के ऊपर से आंखों से पट्टी हटा देने वाले, घोर टोना टोटका करने वाले अंधविश्वासी हो। उसके आंखों से पट्टी हटाने से काम नहीं होगा। जो तुम्हारी आंखों में गर्दो गुबार पड़ा हुआ है एक पक्षी लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के, कि मैं सिर्फ औरतों को ही न्याय दूंगा, मर्दों को तो गंदी नाली का कीड़ा समझता हूं, मरे तो मर जाए, पुरुष आयोग नहीं बनने दूंगा, तुम वो आदमी हो। इतिहास तुम्हें लालची, स्वार्थी, अहंकारी, छल, कपट, मद, मत्सर, विश्वासघात, गद्दार, दोगले, बहुरूपीय और पद प्रतिष्ठा के घनघोर लालची के रूप में याद करेगी, क्योंकि तुमको इस बात की बहुत चिंता है कि इतिहास मुझे कैसे याद करेगा। अरे अपने कुकर्मों को देख लो, अपने गिरेबान में झांक लो कि तुम किस नाम से जाने जाओगे। तुम वो इंसान हो जिसके रहते हुए दुनिया के सबसे घटिया जुडिशियल सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम, अंकल जज की प्रणाली को नहीं हटाया गया है, और इसीलिए अन्याय और अत्याचार जुडिशरी में जुडिशरी टेररिज्म बढ़ रहा है। और सुनो डीवाई चंद्रचूड़, अगर तुम्हारी औकात है, तुम में हिम्मत है, तुम में पुरुषार्थ है, तुम में पौरुष है, तुम में मर्दानगी है, तो अभी भी 20-25 दिन बचे हैं। दिखाओ अपनी मर्दानगी, दिखाओ अपना पुरुषार्थ, और सबसे पहले इस घटिया कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करो। क्यों कि चपरासी भी बनता है तो एग्जाम होती है, और इसमें किसी भी चूतिए को, जिसका बाप, दादा, काका, मामा, ताऊ, चाची सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हो, पकड़ के तुम उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पोस्टिंग दे देते हो। यह घटियागिरी अपनी चलने वाली है। और अगर तुम्हारी औकात हो, तुम्हें मर्दानगी दिखाना हो, तो तुम पुरुष आयोग भी बना दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें मर्द के रूप में, पुरुष के रूप में जाना जाए, शिखंडी या हिजड़े के रूप में नहीं जाना जाए,
तो जरा एक काम और कर दो, जितने जेंडर बायस्ड कानून है उनको खत्म कर दो, स्त्री और पुरुष को समानता का अधिकार मिल जाएगा। वैसे भी फंडामेंटल राइट में लिखा है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और भी अगर तुम्हारी औकात हो तो आईपीसी 497 यानी स्त्री व्यभिचार की धारा को फिर से लागू कर दो, तभी तुम्हें साहसी, पुरुषार्थी, विद्वान, प्रज्ञावान, मेधावी, उत्कृष्ट इंसान या संस्कारवान जाना जाएगा। अन्यथा तुम निठल्ले, निकम्मे, नकारा, नाकाबिल, नामुराद तो हो ही। तो याद रखो चंद्रचूड़, पीढ़ियां तुम्हें माफ नहीं करने वाली है। हो सकता है एक दिन तुम्हारी औलाद या तुम्हारी पीढ़ी के खिलाफ भी झूठा मुकदमा बलात्कार का, छेड़छाड़ का, 498 का, दहेज का या इस तरह का हो, और तुम्हारी औलाद भी अन्य 3.5 करोड़ मुकदमे जो पति पत्नी के चल रहे हैं या महिलाओं के चल रहे हैं उससे पीड़ित और प्रताड़ित होकर के रिस कर, तिल तिल कर मर रहे हैं, ऐसी तुम्हारी आगे आने वाली आस औलादें भी मरेगी। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अपने दोस्त अशोक दशोरा को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।